8 अप्रैल को आप सभी का हिंदी अनिवार्य का पेपर आने वाला है। इसमें से मैं कुछ गद्य खंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए क्योंकि गद्य खंड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम गद्य खंड में कौन कौन से पार्ट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है महादेवी वर्मा, यह जो हमारा अध्याय है इसका नाम है भक्तिन, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भक्तिन किस प्रकार का अध्याय है, तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। दूसरा है जैनेंद्र कुमार, जिनका अध्याय है हमारे बाजार दर्शन, ये एक निबंध है। तीसरा है धर्मवीर भारती, इनका जो हमारा अध्याय है काले मेघा पानी दे, ये संस्मरणा, ये भी एक तरह से संस्मरण है। और इसके आगे है फणेश्वर नाथ रेणु, तो ये इनका अध्याय है हमारे पहलवान की ढोलक और ये एक कहानी है। अगला है रजिया सज्जाद, ये नमक कहानी आपको पता ही होगा। इसके बाद में हजारी प्रसाद, ये शिरीष कपूर, ये निबंध है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भक्तिन पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है, तो भक्तिन पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच कैसा संबंध बताया गया है, तो महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच सेवक और स्वामी का स्वभाव या मतलब बीच संबंध बताया उनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 3, भक्तिन को भक्तिन नाम किसने दिया, महादेवी वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 4, भक्तिन को सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाला बताया गया है, तो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाला सेवक धर्म में उनको भक्तिन को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भक्तिन का चूड़ाक्रम सप्ताह के किस दिन होता था, तो बृहस्पति दिनवार, यानी कि हमारी सामान्य भाषा में गुरुवार जिसे कहते हैं, बृहस्पतिवार के दिन उन मतलब भक्तिन का चूड़ाक्रम होता था। क्वेश्चन नंबर 6, भक्तिन यमलोक के समान किससे डरती थी, जेल से, यानी कि कारागार से वो डरती थी। क्वेश्चन नंबर 7, भक्त जी रोज चूर्ण से कितने पैसे कमा लेते थे, 6 आने लगभग, यानी कि 24 पैसे कमा लेते थे। 6 आने और 24 पैसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाजार को स्वार्थ कथा कौन मनुष्य देता है, बाजार को जो स्वार्थ कथा है ना, कौन सा मनुष्य देता है, जो देता है जो जानता है कि उसे बाजार में क्या खरीदना है, वही स्वार्थ कथा देता है। अगला क्वेश्चन है कि हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए, हमें उस स्थिति में बाजार जाना चाहिए जब हमारा मन खाली हो। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह पर काम करता है, तो आंखों की राह पर बाजार का जो जादू है वो काम करता है, क्योंकि जब हमारी नज़र दौड़ेगी तो ऑटोमेटिक बस हमारी जेब में से पैसा निकलेगा, बस वही है। बाजार की करता पता किस पर है, किस में है, तो आवश्यकता के समय काम आने पर, मतलब हमें जब आवश्यकता होती है ना तभी हमारे बाजार की जो करता पता है वो तभी है। इसके आगे का क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है कि बाजार का आमंत्रण कैसा होता है, तो मूक, यानी कि मौन होता है बाजार का आमंत्रण। अगला क्वेश्चन है लेखक ने शोषण करने वाले बाजार के अर्थशास्त्र को क्या कहा गया है, तो मायावी या अनीति शास्त्र लेखक ने उसको बाजार को बताया है। अगला क्वेश्चन है काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार लेखक किस सभा का उपमंत्री था, तो लेखक कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया, तो मेंढक मंडली इंद्रसेना को नाम दिया था। चटाक चटधा इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है उठाकर पटक दे। अगला क्वेश्चन है गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पत्त विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति कहाँ से आती थी, यानी कि जब मतलब गांव में पूरी तरह से हैजा मलेरिया ऐसी बीमारी फैल गई थी तो उनकी मतलब एक तरह से वो मरे हुए थे लेकिन फिर भी उनमें मतलब संजीवनी रूपी उनमें ऊर्जा आती थी, वो कहाँ से आती थी, तो ढोलक की आवाज़ के कारण उनके अंदर वो ऊर्जा आती थी। अगला क्वेश्चन है कि पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन था, तो लुट्टन सिंह पहलवान के ढोलक का मुख्य पात्र था। अगला क्वेश्चन है कि लुट्टन सिंह को पाल पोसकर किसने बड़ा किया था, तो उसकी सास ने उसको बड़ा किया था। अगला क्वेश्चन है पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार मेले का आयोजन किस जगह पर हुआ था, तो श्यामनगर में ये मेले का आयोजन हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजा की मृत्यु के पश्चात नए राजकुमार ने दंगल का स्थान किसे दे दिया था, तो घोड़ों की रेस को, मतलब वो नया राजा था ना उसने वो दंगल के स्थान पर घोड़ों की रेस को दे दिया था, वो मतलब स्थान दंगल को हटा दिया था उसने और घोड़ों की रेस ये लगवानी शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि लुट्टन पहलवान के गांव में कौन सी बीमारी फैल गई, तो हैजा और मलेरिया ये दोनों बीमारियां उसके गांव में फैल गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार पहलवान का गुरु कौन था, तो खुद ढोलक था,
लुटन सिंह का गुरु सिर्फ और सिर्फ ढोलक था और कोई नहीं था। इसके बाद में क्वेश्चन है कि सिख बीवी ने लाहौर से कौन सी सौगात मंगवाई थी, तो लाहौरी नमक उन्होंने मंगवाया था। अगला क्वेश्चन है कि सिख बीवी किसे अपना वतन मानती थी, तो लाहौर जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है उसी को ही वो अपना वतन मानती थी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देख लीजिए। किन्नुओं को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ने अपना वतन किसे बताया था, दिल्ली, जिसे पुराने समय में दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, उसे अपना वतन बताया था। अगला क्वेश्चन है कि नमक कहानी की मुख्य पात्र कौन है, तो सफिया, जो आपको पता ही होगा कि ये एक सिख बीवी है, वही है। अगला क्वेश्चन है कि हाँ मेरा वतन ढाका है, यह कथन किसका है, तो भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है कि नजरुल इस्लाम कौन थे, तो बांग्ला के क्रांतिकारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, यह कथन किसका है, तो यह कथन पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने सीरीज को क्या कहा है, तो लेखक ने सीरीज को अवधूत कहा है। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज किसकी भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता है, तो कालजयी अवधूत की भांति, ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज के फूल निबंध के अनुसार जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है जरा और मृत्यु, यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज का पेड़ कहाँ से अपना रस खींचता है, तो वातावरण से, वायुमंडल से अपना रस वह खींचता है। अगला क्वेश्चन है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है, पंक्ति में अवधूत किसके लिए कहा गया है, तो पंक्ति में यह अवधूत है जो महात्मा गांधी के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज के फूल कौन सी ऋतु में खिलते हैं, सीरीज के फूल गर्मी ऋतु में खिलते हैं और गर्मी ऋतु वसंत से आषाढ़ तक चलती है, इस प्रकार है, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज के फल और फूल कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा सीरीज के जो फल होते हैं वो तो कठोर होते हैं, लेकिन जो फूल होते हैं ना वो बहुत ही कोमल यानी कि नाजुक होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके गद्य खंड के सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे नंबर मिले, तो तब तक के लिए जय हिंद।